आपने जब हाथ को काम देने के लिए कहा ना, तो मुझे आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हाथ को काम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हर परिवार को रोजगार जरूर मिलेगा। हमने ये संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और कैसे किया है, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर जिले की अपनी पहचान थी, लेकिन पिछली सरकारों ने वो पहचान मिटा दी। मुरादाबाद का पीतल हो, फिरोजाबाद के कांच की चूड़ियां हो, बरेली का सूरमा हो या भदोही की कालीन हो, वो चाहे बनारस का सिल्क हो या निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन हो, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना करके हमने उसको प्रोत्साहन दे करके उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए का हमने मुद्रा लोन दे करके उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास में रोजगार सृजन करने का काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की पहचान वापस ला रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इन्होंने जो ये कहा कि इन्होंने 25 लाख रोजगार दिया, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने मुद्रा लोन दिया। अब हकीकत मैं बताता हूं। हकीकत ये है कि इन्होंने केवल टर्म लोन और जो क्रेडिट था, ये इसका सीसी लिमिट था, ये और होम लोन के इन्होंने क्या किए, कोड बदल दिए। और मुद्रा लोन जो इनका 5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हुआ था, उसको इन्होंने बचा लिया। 15 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एनपीए को राइट ऑफ खाते में डाल दिया और देश को इन्होंने 15 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। आप भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कविता के लिए ये जगह भी सबसे उपयुक्त है और जवाब देने के लिए व्यक्ति भी सबसे उपयुक्त है। अब कविता सुनिए साहब। सुन लेते तो शायद नहीं बजाते। बीजेपी 300 सीटों का दावा कर रही है, सत्ता में ऐतिहासिक वापसी का दम भर रही है। इसके लिए भले कोई भी फार्मूला लगाना पड़े, चाहे केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़वाना पड़े। बहुत अच्छे। चाहे केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़वाना पड़े। बंगाल में भी सेंट्रल मिनिस्टर लड़े थे। वैसे ये ट्रेंड बड़ा निराला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का क्या खूब तरीका निकाला है। क्या खूब तरीका निकाला है। अच्छा, एक और तो आप चुस्त कानून व्यवस्था के नाम पर ऐंठ रहे हैं, दूसरी ओर आप ही के एमएलए दबंगों द्वारा फर्जी वोटिंग बताकर धरने पर बैठ रहे हैं। आपके हिसाब से जब आप जीतेंगे ही, फिर क्यों टेंशन से गुजर रहे हैं? क्या आपके गन्ना मंत्री री इलेक्शन की मांग टाइम पास के लिए कर रहे हैं? री इलेक्शन की मांग टाइम पास के लिए कर रहे हैं। और होली दिवाली पर एक सिलेंडर की घोषणा पर तालियां खूब बजवाइए। और अगली पंक्ति उठाना मेरे दोस्तों, होली दिवाली पर एक सिलेंडर की घोषणा पर तालियां खूब बजवाइए, पर पहले से जो खाली सिलेंडर स्टूल बने हुए हैं उन्हें तो भरवाइए। अच्छा, आपका कहना है जो कहा वो किया, तो इस बार कितना एतबार किया जाए? विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भर्ती परीक्षाओं पर भी बात होगी कि उसके लिए अगले चुनाव तक इंतजार किया जाए। बहुत अच्छे। देखिए, आपने सिलेंडर को लेकर के कहा है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बता दूं, 10 मार्च को परिणाम आएगा और 18 मार्च को घर पे सिलेंडर पहुंच जाएगा, फ्री सिलेंडर पहुंच जाएगा। यह सरकार ने घोषणा की है। होली और दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगी। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा की सरकार, वरना हम भक्तों के ऊपर होगा अत्याचार। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा की सरकार। तुमने मंदिर राम का देकर सबका दिल हर्षाया, महिलाओं बेटी की रक्षा का भी वचन निभाया, लेकिन कोरोना का संकट आफत बनकर आया। सैफई वाले कहते हैं तुमने कुछ कर ना पाया। अरे महंगाई ना तुम्हें दिखा दे, महंगाई ना तुम्हें दिखा दे, बाहर वाला द्वार बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो बाबा। अब हमें तो डर लग रहा है कपिल जी, क्या होगा हम भक्तों का जब नई सपा आएगी।
लेकिन कुछ तो बोल रहे हैं, वही सपा आएगी। वाह भाई वाह। और 3 चरण के साथ आचरण नजर सभी को आया। 3 चरण के साथ आचरण, मैं तो करेल में रहता हूं, ये हमला हुआ बघेल साहब पर। 3 चरण के साथ आचरण नजर सभी को आया। हम जैसों की लिस्ट बनाकर हमको खूब डराया। और लोकतंत्र के लाल करेंगे, तैयारी है इनकी, लोकतंत्र के लाल करेंगे अभिव्यक्ति पे वार। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो। और आखिरी सुन लीजिए। और आपसे शिकायत है कि कहीं बहुत अच्छे साबित थे, कहीं रहे तुम जीरो। कहीं बहुत अच्छे साबित थे, कहीं रहे तुम जीरो। और इस चक्कर में टीपू भैया बन गए सबके हीरो। दंगाई गुंडों से डरकर पास तुम्हारे आए, और मार्च दशम के बाद की पिक्चर से हम हैं घबराए। और भक्ति के चक्कर में फोटो पर पड़ जाए ना हार। बचा लो बाबा की सरकार, बचा लो। ये डर जायज है? वहां रहता हूं मैं कपिल जी, हमसे ज्यादा वहां की स्थिति आप नहीं जान पाएंगे। आप मेरा दर्द नहीं जान पाएंगे। मैं भी गोरखपुर में ही रहता हूँ और झेल रहा हूँ। अभी ये आरोप लगाया मोदी जी ने कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़े थे तो उस पर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उस पर आपको 4 लाइन हम सुना रहे हैं, सुनना गौरव भाई। सरदार जी आप भी समझने की कोशिश करना, सुनिएगा, सुनिए। आमिर जा रहे हैं जी, जितना दिमाग है तेरे अंदर, थोड़ा सा बहुत तेरे अंदर जितना है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। सुन लीजिए। तो त्रिपाठी जी, मोदी जी ने आरोप लगाया कि वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से पड़ रहा है। तो उस पर 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, और इस पे आप सचेत रहिएगा क्योंकि आने वाले जो फेस उसमें ऐसा ना हो जाए। आमिर जा रहे हैं या सलमान जा रहे हैं, बीजेपी के या फिर अरमान जा रहे हैं, बुरके में वोट डालने जो दिख रही है बेगम, उसके अंदर से असल में चचा जान जा रहे हैं। ये हो रहा है, यही हो रहा है। और हमारे श्रीवास्तव जी सपा के हैं, 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं। आपको नसीहत दे रहा हूं मैं क्योंकि आपसे बड़ी हमारी सिंपैथी है। कई दशक मेहनत करने में लगेंगे, कई साल, कई दशक मेहनत करने में लगेंगे, खेतों में सांड फिर चरने में लगेंगे। इस बार सरकार यदि सपा ना बना पाई तो अखिलेश को कई साल उभरने में लगेंगे, अखिलेश जी को कई साल उभरने में लगेंगे। और 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं कि पहले क्या होता था, कितनी गुंडाई हुआ करती थी, लेकिन बिल्कुल बदल गया है माहौल। रैलियों में आजकल जो मेला लगा रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है। रैलियों में आजकल जो मेला लगा रहे हैं, बगीचे में आजकल जो बेला लगा रहे हैं, यूपी में जिनके नाम की दहशत थी पहले, तो गलियों में सब्जी का आजकल ठेला लगा रहे हैं। यही हो रहा हमारे उत्तर प्रदेश में। बसपा नजर ना आती, तेरा तुक्कड़ फेंक रहा हूँ ये। बसपा नजर ना आती, जीत की ठोकें छाती। उनसे जब भी ये कहो कि तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो तो क्या कहते हैं, नहीं हमारा काडर है, काडर चुनाव लड़ रहा है, हमारा तो काडर है, चुपचाप चुनाव लड़ रहा है। बोला हम नहीं आ रहे हैं, काडर बता रहे हैं। तो बसपा नजर न आती, जीत की ठोकें छाती, हाथी सूंड बिलाती, घर में दिया नबाती। तो मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ, आप भी कह रहे कि मैं कवि हूँ, आप भी कह रहे, अभी मैंने घराक्षरी पढ़े, ये सवैया छंद है, सुने जरा मस्ती से, और मैं आपको समर्पित करता हूँ। बहन जी, आप बात हो तो आप बहन जी को बता देना, अपनी वाली को नहीं, ये इन वाली को। हाँ स्वागत बाजी। के सिर आए चुनाव में बैठे हो घर, सिर आए चुनाव में बैठे हो घर, सच बतलाओ किसका डर है। वो कहते हैं ना काडर, तो मैंने काडर का प्रयोग किया है इसमें, सुनना। के फिर आए चुनाव में बैठे हो घर, सच बतलाओ
किसका डर है, और तुम लाख छुपाओ छुपेगा नहीं, है सबको पता जिसका डर है। के वहाँ यहाँ बहस में रोज बताए रहे, यहाँ बहस में रोज बताए रहे, लड़ लेगा चुनाव वो काडर है। कहता हमारा काडर लड़ लेगा चुनाव वो काडर है, और यूं काडर वोट सच्चाई छुपा रहे, सच में सीबीआई का डर है। अब सच्चाई क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हम जो है वो इंटरनेट ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको, वो इंटरनेट पे लड़ रहे हैं चुनाव, ट्विटर और वो क्या नाम है, हाँ फेसबुक पे के अब हो इनका क्या रहा है कि काडर आगे मार्च कर गया, काडर आगे मार्च कर गया, काडर आगे मार्च कर गया। वो एक तो यहीं आ गया है चुनाव लड़ने के लिए, उसके संग भी आ गए कि काडर आगे मार्च कर गया, और तुम ऐसे ही ऐठे रहना। काडर आगे सुनो बसपा वाले हो, कर गया तुम ऐसे ही ऐठे रहना, और ऑनलाइन सैल्यूट तान कर घर में ही बैठे रहना। बहुत अच्छा भाई। और मैं कांग्रेस की बहन को सुनाना चाहता हूँ, आनंद की रचना है। बड़े बड़े दावे यूपी में आपके चुनाव के हो रहे हैं, अब मैं आपको सलाह देता हूँ। मैं ये नहीं कहता चुनाव मत लड़ना, किसी पोस्टर वाली लड़की का मगर एतबार मत करना, पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। यूपी में दीदी जी का कुछ दिन ठिकाना, 10 मार्च बाद तय है गायब हो जाना, पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। सबने तुमको छोड़ा ना स्वीकार किया, ये लड़की लड़ सकती है इनकार किया, और जनता भाषण सुन सुन के भर बैठी है, और तुमसे सोशल डिस्टेंसिंग कर बैठी है। ये अच्छा है। कांग्रेसी मेरी बहना भूल न जाना, जनता ने छीना तुमसे पानी और दाना, पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के। यूपी को यूं लॉलीपॉप थमाती हैं, और चन्नी हमें गर आए ताली बजाती हैं, और दोहरा चेहरा यूं ही अगर दिखलाएंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन ना आएंगे। अब ताली उठाना। कांग्रेसी मेरी बहना होश में आना, मम्मी बेटा बेटी जी को थोड़ा समझाना, पंजे की अनदेखी जनता। आखिरी सुनिए कि जनता को कुछ दोगे, अभी 2-3 दिन पहले अखबार में खबर पढ़ी मैंने कि जनता को कुछ दोगे बस भरमाया है, खुद के घर का बाकी अभी किराया है, और ये बाजी कि छोड़ के तुमको साथी सारे जाएंगे। अब ताली मांगता हूं। छोड़ के तुमको सारे साथी जाएंगे, एक दिन केवल 3 लोग रह जाएंगे, और कांग्रेसी मेरी बहना बुद्धि लगाना। अब आपके भले की बात कर रहा हूं। कांग्रेसी मेरी बहना बुद्धि लगाना, होली आते आते बीजेपी में चली जाना, पंजे की अनदेखी जनता करे मुंह मोड़ के, हाय भ्रम तोड़ के। प्रणाम, धन्यवाद। मैं एक ये पढ़ना चाहता हूँ हमारे शो की तरफ से। वोट डालने के लिए छुट्टी तुम्हें मिलती है,
फालतू की बहसों में ना समय को गमाइए। वोट डालने के लिए छुट्टी तुम्हें मिलती है, फालतू की बहसों में न समय को गमाइए। और यदि सरकार से सवाल करना चाहते हो, यदि सरकार से सवाल करना चाहते हो तो अपने मन की सरकार बनवाइए। कि जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की नहीं होती। एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सुने सब। जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की नहीं होती, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और लोकतंत्र का, ताली बजा के मुझे बताना कि मेरी बात को पूरा करेंगे, लोकतंत्र का पूरा सम्मान यदि चाहते हो तो आप अपना वोट डालने जरूर जाइए। 10 मार्च को पता चलेगा कौन लपेटा गया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी लेकर।